का चौधरी राजपाल कलकल जी, इनके बारे में आप सभी जानते हो, मोटिवेट करते रहते हैं हमारे समाज को। कलकल साहब विचार। आज की सभा के अध्यक्ष जी, नेहरा भाई, सारे जो भी जुन से राज्यों से आए हैं भाई, हमारे खापों की सरदारी, हम उम्र साथियों, बुजुर्गों, हमारे भाई भगत सिंह, मातर शक्ति भाई, भैया ने बताई भी है, दलाल साहब नहीं बताई थी। 4 मुख्यमंत्रियां तो मैं मिल लिया इस रोड़ा में। कोड़ा पाई में मनोज बबली कांड हुआ था, उसमें सजा हुई थी एक प्रधान की भी। मैं उसके साथ में शुरू कर दिया था अगर भाई कानून खत्म होने चाहिए, इससे हमारा समाज खत्म होने लग रहा। मांगना तो नहीं में लगा, कितने मुख्यमंत्री डालिए, हमने लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो लड़ाई कामयाब क्यों करोगी? एक तो मैं अपने खाप पर चौधरिया न कहूँ हूँ, ये कोई कितने सम्मेलन कर रहा है, कोई कितने सम्मेलन कर रहा है। मैं इनका हाथ जोड़ गए अपील करूँ हूँ, सारे ने अपने तो बड्डे मानू हूँ। मैंने तुम भाई एक मंच पर आ जाओ और पूरा कोई कड़ा फैसला लेकर, और जब हम सरकार का लड़ाई लड़ाएंगे, सरकार यह मानने वाली नहीं है, मानने वाली पहले भी नहीं थी। हम उससे भी लड़े और उससे पहले भी लड़े। लड़ाई लड़नी पड़ेगी जो हमने दिल्ली बॉर्डर पर लड़ी थी जाकर। सैनी की चालत नहीं है, सबने मेरा पढ़े लिखा ने दिल्ली में बैठा, उसकी चालत 100-200 होगा वो होगा। और सारे न बतला कर रोड वाला करना पड़ेगा, टोल फ्री करने पड़ेंगे या और कुछ करना पड़ेगा। इब हम ये सम्मेलन कर लिया। हाँ, पहले जींद में होया, गन्नौर में होया, रोहतक होया, फिर और कितने हो जाएगा। सरकार का कोई असर नहीं पड़ता इससे। सरकार का असर जब पड़ेगा जब हम रोड आप आकर सरकार नहीं दिखावाएंगे अगर भाई हमारा समाज इन कानूनों की वजह से खत्म होने लग रहा है और इन कानूनों में खत्म कर दो। इन झगड़िया में मैं मेरे ख्याल में एक आधा दिन करा रहा हूँ कि तो कोई लिविन वाली छोरी कह मैं दादा मरूंगी, कि तो छोरा कह है मेरी बहू मैंने छोटी का बाजगी बड़का न ताऊ मैं मरूंगा। इतना बुरा हाल हो रहा है और ये खत्म भी जब उसके ये और भाई जो आज नहीं आ रहे हैं वो सुन लेंगे। और बस मेरी अपील है, एक जगह इकट्ठे होकर और कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। ये हमारा इस बिना में जीरी का काम हो जाएगा, बेचाई का हो जाएगा। नवंबर का उतरता है, हम कड़ा फैसला लेंगे जब यह सरकार मानेगी। और एक बात और बताऊं भाई, मैं अपने में समझाया भी करूँ, यूट्यूब पर भी समझाऊं, अपने बड़का का भी ख्याल करो। ठीक सही वे के कौन लाग गए, लेकिन वो एक खुद किसी करने लाग रहे, हम उनके हत्या ज्यादा लाड करते हैं। और फिर वो को नशा में बढ़ जाए, को किसी की छोरी लेके भाज जाए है, को किसी की बहू ने लेके भाज जाए है। कितने करांगे ताले बंद हो लिए, छोरी वाले ने छोरा मार दिया, उनने रिपोर्ट दे दी, साबित कौन वाले लिखवा दिया। आज मेरे ख्याल एक आधा काम बच्चा पाओगा जिसमें को क्रम ना हो रहा हो, उनके ताले बंद हो रहे हैं, उनके पैर बंद रहे हैं। इधे छोरे का बाबू मार दिया और उसका बेचारा क्या कसूर है? ये हमारी बहुत कुरीति चल रही है, हमारी समाज ने बिगाड़ने लग रही है। और ये जो हमारे बालक शहर में कॉलेज में पढ़ना है, इन तय खाली न्यू फिर हम ना हो, हमने इन तय पीछे दे दिए, फीस दे दी तो हमारा फर्ज पूरा हो गया। इनका पता कराया करो, ये कॉलेज में जा हैं अगोर कीते रहे हैं, और वह ये खास करे हो है माया पैया बात है। माँ ने बेटी का बेरा हो है और बेटे का भी बेरा हो, बाप ने इतना नहीं बेरांदा। अगर इतना बेटा बेटी के ऊपर चल रहा है, माँ भी बिगाड़े है, माँ बाप ने दब है। और जब वह फूटले नरवा छोरी टूम लेके बाजा है। एक केस तो मैंने ऐसा देखा, बरात आ रही थी और छोरी यो के का अगर वो थोड़ा सा मरवाना रही थी, डेंटिंग पेंटिंग करवाने, वह उड़े तो लकड़ी का बाज गई, वह बरात उड़े बैठी बाट देखने लग रही। इसे बेगनौन लाग रहे हैं। न्यू बताओ अगला इतना खर्चा करके आ रहा था और वो बिना बहु बैरंग लौटे हैं, उनको ऊपर क्या बीतेगी? तो माँ बापा ने भी सोचनी चाहिए, भैया ने भी सोचनी चाहिए और पड़ोसिया ने भी सोचनी चाहिए। हाँ, एक बात जरूर होगी, पहले मराठे बालक ने धमका दिया करते और पीट भी दिया करते, दूसरे आदमी हम घर नहीं बताया करते, अगर मेरा फलाना हमारे घर के भी पीटेंगे। लेकिन आजकल किसी का न्यू कह दिया ना भाई रे बालक का ख्याल करिए, उल्टे उसको ऊपर जाएंगे, अगर मेरा बालक की हवा उठाओ, चाहे उसने क्यों भी देख लिया हो।
उन तो लड़ो मत, अपना बालक एक बार कोशिश करके देख लो। शहरा का बेरा पाट दो, जिस कॉलेज में रहे, जिस हॉस्टल में रहे, और सरकार तो ये काम करेगी। सबसे बड़े लिव इन जो हमारा दुश्मन हो रहा है उसमें कोई उम्र की सीमा नहीं है। और एक और खास बात है, जो ये होटल हैं इनका भी साथ साथी होना चाहिए। अगर कुआरे का न किसी होटल में एंट्री नहीं होगी, ये होटल में सारे को क्रम हुए हैं और वो उन रुपये देते हैं। रुपये माँ बाप दे पहले हुए हैं, उनके किसी चीज का दे रहा है। लव मैरिज, लिव इन रिलेशन है, और ये जो होटलों की एंट्री है, ये सारी चीज़ें की हमने लड़ाई लड़नी पड़ेगी और बाकी इकट्ठे होकर लड़नी पड़ेगी। और कति लठ बजाना पड़ेगा, हाथ जोड़े तो कति नहीं मानेंगे, कोई सा भी नहीं मानेंगे। हुड्डा साहब दौड़ गए थे दिल्ली, हम फेंट गए थे और कुछ भाई पाछा बैठे वो साथ थे। हुड्डा साहब ने रिन्यू गई थी। इस कानून की क्या गाली है, बोले साउथ वाले आपस मना करे तो उनकी बोलचाल बंद हो जाए, रिश्तेदारी टूट जाए। कहते कि है भाई नहीं, यो ख्याल हो अगर गाय आ जाएगा या हुड्डा आ जाएगा, अगिया भाई और सैनी आ जाएगा, कोई आ जाएगा, न बदल देगा, कोई मुख्यमंत्री नहीं बदलेगा। हमने हमारा में ताकत होगी ना जब हम इन्हें बदलवाएंगे, जब अपना समाज न बचावाएंगे और अपने बालकों की जिंदगी बचावाएंगे। कितने अगले बालक से जो छोरी मारी गई, छोरे मारे गए और उन घरों के ताले बंद हो लिए, और जिन्हें वो पाले थे उन माँ बापा ने वो बुढ़ापा के सारे थे खून के आंसू रोकने और उन मरण पर मजबूर कर दिए हैं। तो मेरे लड़लियो अपने बालकों का भी ध्यान रखो और सरकार तो लड़ाई लड़ने की तैयारी कर लो, कति तैयारी बैठा दो बुआई करके। जब ये कानून खत्म हो गया ना तो कोई नहीं सुनेगा। भाई सारे भैया का धन्यवाद। और भाई एक बार फिर मैंने रखा आपका धन्यवाद करूँ हूँ जो आज नयो रोहतक में आयोजन कराया है। जय हिंद, जय सर्व समाज।